हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने जा रहे हैं, जिसको आप नरेशन भी कहते हैं। करते हैं स्टार्ट। होप आप लोगों को एक ही वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इनके रूल्स क्या हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। करते हैं स्टार्ट। एक है चिंकी, एक है पिंकी। ठीक है, पिंक वाली पिंकी। ये दोनों आपस में बात कर रही है। चिंकी जो है वो बता रही है अपने बारे में कि आज मैंने इतना सारा होमवर्क कर लिया, सारा का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। मैं वहाँ पे घूमने के लिए गई, हमारे यहाँ पे कार है, पिकनिक मनाने के लिए गए, हम उस जगह पे घूमने गए, टीचर ने मुझे ये सब कुछ कहा। एक तरह से जो चिंकी है वो सब कुछ बता रही है अपने बारे में कि उसने क्या क्या किया। सो जो पिंकी है वो सारी बातें सुन रही है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। तो इन दोनों के बीच में तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन चल रही है ना। अब जो ये पिंकी है, पिंकी जाके रोहन को, ये कौन है? रोहन। रोहन को बताती है कि चिंकी ने ऐसे ऐसे बताया। तो ये क्या हुई? इनडायरेक्ट स्पीच। एक तरह से ये तो है नहीं कि अगर हम दो जने आपस में बात कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन को जाके अगर हम कोई बात बताएंगे, ये थोड़ी है कि हम उस चीज़ में कोई चेंज करेंगे ही नहीं। चेंज करेंगे ना हम। अब जैसे चिंकी ने पिंकी को बताया कि आज मैं वहाँ पे घूमने चलेगी, आज मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, पर जब पिंकी रोहन को बताती है तो वो ये थोड़ी बताएगी कि उसने सारा होमवर्क कर लिया, वो वहाँ पे घूमने गई थी। वो तो ये कहेगी ना कि चिंकी ने ऐसा कहा कि वो वहाँ पे घूमने गई थी, उसने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उनके पास ये वाली कार है ना। ये सब कुछ बताएगी ना। सो यही है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे? इसमें 2 पार्ट्स का रोल है, रिपोर्टेड वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में क्या है? ही सैड टू मी, मतलब किसने किसको बताया। रिपोर्टेड स्पीच में तो इस चीज़ का रोल है, रिपोर्टेड वर्ब में तो इस चीज़ का रोल है कि किसने किसको क्या बताया। ही सैड टू मी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे इस बारे में बताया। पर किस बारे में बताया, क्या बताया, उस चीज़ का रोल कहाँ है? रिपोर्टेड स्पीच में। सो देखते हैं फर्स्ट। जैसे ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, आई लिव इन द सिटी सेंटर, मैं सिटी सेंटर में रहता हूँ। सेकेंड है शी सैड टू मी, उसने मुझे कहा, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम कंप्लीट कर लिया। तो ये दोनों तो आपस में बात कर रहे हैं। इनको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? अगर आपको किसी और को बताना हो तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? इसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। आइए समझते हैं इनके रूल्स को। सैड टू जो है, सबसे पहले इसको चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट में। जब हम चेंज करते हैं उसको क्या करते हैं हम? टोल्ड या रिप्लाइड। ठीक है। सो अगर आपको वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? ही टोल्ड मी, है ना। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में देखो तो उसमें क्या बोलोगे? शी। सैड टू की जगह क्या आ जाएगा? शी टोल्ड मी। ओके, ये है रिपोर्टेड वर्ब। अभी हमने सिर्फ किसको चेंज करा है? रिपोर्टेड वर्ब को। रिपोर्टेड स्पीच पे तो हम बाद में आएंगे। ओके, सो ही टोल्ड मी, इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हमेशा दैट। क्या लगाएंगे? दैट। सबसे पहले हमने किसको चेंज किया? टोल्ड को, है ना। टोल्ड लेके आए हम, सैड टू की जगह टोल्ड, और उसके बाद ही टोल्ड मी दैट। आगे फिर रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करना सीखेंगे। एक और रूल है इसमें, अगर आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक डू यू हैव सम टी,
डू यू लाइक दैट, या जिसमें आपको जवाब सिर्फ येस या नो में देने हो, तब आप क्या करेंगे, तब उधर क्या यूज़ होता है, दैट यूज़ नहीं होएगा, क्या यूज़ होता है, इफ़ या वेदर। इसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी आगे, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको सारे के सारे रूल्स क्लियर होंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो रिपोर्टेड वर्ब में हमने 2 चेंजेस करे हैं। एक है सैड टू की जगह क्या करना है, टोल्ड या रिप्लाइड। और वेदर या इफ़ कब यूज़ होएगा, जब हमसे डू रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या येस नो रिलेटेड, जिनका जवाब क्या होगा, येस या नो। लाइक डू यू हैव टी, डू यू लाइक टी, है ना। तो उसमें हम क्या यूज़ कर लेते हैं, येस या नो में ही तो जवाब देते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होएगा, दैट की जगह वेदर या इफ़। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। एक और चीज़ समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, है ना। आई लिव इन द सिटी सेंटर, आई हैव फिनिश द वर्क, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसके बिना कुछ रूल्स हैं, जैसे अभी ये 2 जने आपस में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हुई प्रेजेंट में। जब हम किसी और को जाके बताएंगे उस बात के बारे में, तो वो तो पास्ट में चली गई ना, है ना, उसको तो पास्ट में कहेंगे हम। हमको टेंसेस को इधर चेंज करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हुई है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनाइट में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हुई है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हुई है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर पास्ट में ही वो चीज़ बताई गई है, पास्ट इंडेफिनिट में बताई गई है, तो किसको कन्वर्ट करेंगे और उसको पक्का कर देंगे हम। उसको किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस में बताई गई है डायरेक्ट स्पीच, तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। यूज़ करते हैं, He said to me, I live in the city center. उसने मुझे कहा कि वो सिटी सेंटर में रहता है। तो अब मैं किसी को बताऊंगी, ये तो फर्स्ट तो डायरेक्ट स्पीच होगी, 2 जनों की आपस की कन्वर्जेशन। अब मैं किसी को बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी, सैड टू की जगह क्या करना है हमें, टोल्ड बताया था ना। सो ही टोल्ड मी, उसके बाद क्या लगाना है, दैट। आई की जगह किसके बारे में बात हो रही है, उसने बताया ना मुझे, तो ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, पास्ट में। सो लिव की कौन सी फॉर्म आएगी, लिव्ड इन द सिटी सेंटर। ओके, हुआ क्लियर। सबसे पहले तो हमें सैड टू को किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में। उसके बाद हम दैट लगाएंगे। फिर पूरे सेंटेंस में सिर्फ क्या चीज़ चेंज होएगी, उसको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है और पर्सन के बारे में जो बात हो रही है उसको, है ना। अब ये थोड़ी आप किसी को बताओगे, थोड़ी बताओगे आई लिव इन द सिटी सेंटर, मैं थोड़ी रहता हूँ सिटी सेंटर में, वो रहता है सिटी सेंटर में, तो वो पर्सन कौन है, तो उसका यहाँ पे नेम मेंशन होएगा, उसके बारे में बात हो रही है ना। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है, शी सैड टू मी आई एम गोइंग आउट। सो उस शी किसकी बात हो रही है, एक गर्ल है उसकी बात हो रही है, उसने मुझसे कहा कि वो बाहर जा रही है। तो अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे कि उसने मुझसे कहा है कि वो बाहर जा रही है। ये थोड़ी कहोगे कि आई एम गोइंग आउट, मैं थोड़ी बाहर जा रहा हूँ, वो बाहर जा रही है ना। तो आइए करते हैं इसको, शी सैड टू की जगह टोल्ड मी दैट आई एम। आई थोड़ी यूज़ होएगा, किसके बारे में बात हो रही है, उस लड़की के बारे में बात हो रही है। तो शी वॉज गोइंग आउट। वाज क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ऊपर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ हुआ है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा यूज़ करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूस। जैसे कि हमने इधर देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया गया। सेकंड क्वेश्चन में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का कराया गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में।
हुआ क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, श्रेया सैड टू मी आई हैव फिनिश द वर्क। अब इधर कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है बताएंगे? श्रेया सैड टू मी आई हैव फिनिश्ड द वर्क, सो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, है ना? ये चीज़ तो होएगी कन्वर्ट। श्रेया सैड टू मी, इसको कैसे चेंज करेंगे? श्रेया टोल्ड मी दैट, दैट भी लगाएंगे। किसके बारे में बात हो रही है? श्रेया के बारे में। क्या बताया उसने? कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसको चेंज करते हैं, आई की जगह क्या आएगा? शी, क्योंकि मैंने थोड़ी कंप्लीट करा है काम, उसने कंप्लीट करा है। सो शी हैड फिनिश्ड द वर्क। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। फोर्थ है 6 या 7 एग्जाम्पल्स हैं इसके जो कि मैंने कराए हैं, जिसमें कि आपके लिए हर एक रूल इसमें समझाया गया है। हर एक को प्रॉपर ध्यान से समझिए, देखिए, तभी आपको रूल्स क्लियर होंगे। फोर्थ है ही सैड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट। अब इधर देखिए, वाक्य क्वेश्चंस पे हमने क्या चीज़ की है? हमने चेंज किया है सैड टू को टोल्ड में, पर इधर तो लिखा ही नहीं हुआ कुछ इधर की साइड। जैसे वाक्य क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ही सैड टू मी, शी सैड टू मी, पर यहाँ पे टू मी तो मेंशन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे टोल्ड यूज़ नहीं करेंगे। ये एक और रूल है जो कि आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ही सैड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा स्टडी करी है उसने। सो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो क्या करेंगे? ही सैड, नो चेंज, बल्कि क्या आएगा? दैट। किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। सो ही कन्वर्ट करेंगे हम इसको, वो प्रेजेंट में था तो इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पास्ट में। ही हैड बीन स्टडिंग अ लॉट। हुआ क्लियर? सिर्फ इसमें एक चीज़ की चेंज थी कि वाक्य में हम क्या करते थे? सैड टू मी को टोल्ड में कन्वर्ट करते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ही सैड दैट ही हैड बीन स्टडिंग अ लॉट। फिफ्थ है शी सैड टू मी आई विल कम होम बाय 10 PM। सो अब इधर सैड टू है तो सबसे पहले टोल्ड मी, दैट यूज होएगा। सो शी टोल्ड मी दैट शी, पास्ट में कन्वर्ट करना है। सो विल को किस में कन्वर्ट करेंगे? वुड, विल, वुड, कैन, कुड, ऐसे चेंज होएंगे ये। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सो विल को किस में कन्वर्ट किया गया? वुड कम होम बाय 10 PM। बस इसमें इतना सा चेंज था। सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन वाला है, इंटैरोगेटिव है, इसको ध्यान से समझिएगा। रवि सैड व्हाट इज हीना डूइंग। रवि ने बोला कि मतलब पूछा कि हीना क्या कर रही है। तो अब आप इधर टोल्ड थोड़ी यूज करोगे, उसने तो पूछा है, ही आस्क्ड, है ना? सो रवि आस्क्ड मी, किससे पूछा? रवि ने। रवि आस्क्ड मी what हीना was doing। ये किस में? प्रेजेंट में बोला गया है, तो प्रेजेंट में तो किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट में। तो इज की कौन सी फॉर्म पास्ट में हुई? इज, was। सो बस यही चीज आया। रवि आस्क मी what हीना was doing। एक और चीज दिख रही है आपको, यहाँ पे दैट यूज नहीं होगा। इंटैरोगेटिव क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे दैट यूज नहीं होएगा। खुद सोचिए कि आगे कोई वर्डिंग बनेगी। रवि आस्क मी दैट व्हाट हीना वाज डूइंग, दैट व्हाट, नॉट एट ऑल मैचेबल। सो रवि आस्क मी व्हाट हीना वाज डूइंग, ये चीज़ यूज होएगी। अगर इसी की जगह व्हाट की जगह छोड़ के कोई डू में क्वेश्चन पूछा जाता तो तब क्या करती? तब मैंने क्या बताया था आपको, देख सकते हैं आप वो वाली स्लाइड। देखिए, डू में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आपको क्या यूज करना है? वेदर या इफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही है।
सोनिका सैड टू मी, डू यू लाइक टी? सो क्या इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सोनिका सैड टू मी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, तो क्या यूज़ करोगे? कोई सी चीज़ के बारे में उसने उससे पूछा है, सो आस्क्ड मी। वैसे तो आप क्या लगाते हो? दैट, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक रूल बताया, अगर ऐसा कोई येस या नो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आप या इफ़ यूज़ करेंगे या फिर वेदर यूज़ करेंगे। सो करते हैं इफ़। डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी को कैसे चेंज करेंगे आप? इफ़ कि उसने मुझसे पूछा क्या तुम चाय पसंद करते हो, डू यू लाइक टी, तो इसका जवाब क्या आप दूसरे को बताते हो, कैसे बताएंगे? सोनिका आस्क्ड मी इफ़ आई, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, उसने मेरे से ये चीज़ पूछी थी। इधर हम सोनिका का नाम थोड़ी यूज़ करेंगे, सोनिका ने हमसे पूछा है कि डू यू लाइक टी, है ना? सो अब आप इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इफ़ आई लाइक्ड टी। ये प्रेजेंट में पूछा गया था तो हम पास्ट फॉर्म में करेंगे। सो लाइक की पास्ट फॉर्म क्या हुई? लाइक्ड। इधर यू कौन था? मैं। सो मैं को इधर क्या कहेंगे? आई। सो सोनिका आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड टी। एक और चीज़ ध्यान में दीजिए, जो रवि सैड व्हाट इज ही नॉट डूइंग, इधर व्हाट, व्हेन, हाउ, मतलब डब्ल्यू या एच वाले जो भी ये क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे यूज़ होंगे तब आपका सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ आपको ये वाली चीज़ चेंज करनी है। कौन सी चीज़? सिर्फ ये वाली। ओके, सो आपका सेंटेंस पूरा वैसा ही रहेगा। रवि आस्क्ड मी व्हाट हिना वाज डूइंग, है ना? यहाँ पे कोई भी व्हाट, व्हेन, हाउ, ये जहाँ पे डब्ल्यू और एच यूज़ होता है वहाँ पे आपको ऐसा दैट वाला वर्ड यूज़ नहीं करना किसी में भी। ये है कुछ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स बोले जाते हैं नाउ, हेयर, हेयर आफ्टर, तो आप उनको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, या एक तरह से कही जाए पास्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? नाउ अभी, तब देन, हेयर यहाँ थी, जब आप किसी और को बताएंगे तब आप ये थोड़ी कहोगे कि यहाँ थी, यही कहोगे कि देयर, वो चीज़ वहाँ पे थी, देयर वाज। Hereafter, thereafter, this, that, these, those, ago, before, thus, so, today। आज आप कोई बात हुई है आपके साथ, अगर आप किसी और को बताओगे तो वो तो किसी और डे पे चली जाएगी ना। That day, tonight, that night, last night। लास्ट नाइट को वैसे हम क्या कहते हैं? द प्रीवियस नाइट, जो जा चुकी है। Yesterday, the day before और the previous day। टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। आप इनको पढ़ लीजिएगा, आपके सेंटेंस में काम आएगी ये चीज़। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस, जिसमें की वजह से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।